कश्यप के 4 बेटे हैं महाराज जी। हिरण्याकश्यप के 4 बेटे हैं। कौन? बोले आलाद, अनुलाद, सनलाद। आलाद, अनुलाद, सनलाद। ध्यान से सुनना, 3 बेटे हो चुके थे महाराज जी, 3 बेटे हो चुके थे, 4था बेटा आने वाला था। क्यों? क्योंकि भगवान ने बराह अवतार लेकर जब हिरण्याक्ष को मार दिया था तो हिरण्याकश्यप ने संकल्प लिया था कि जब मेरा शत्रु नारायण है और मैंने जब तक नारायण को नहीं मारा तो मुझे आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है, तब तक मुझे आनंद मिलने वाला नहीं है। क्यों? तपस्या करने के लिए जैसे ही गया महाराज, हिरण्याकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया। वो ऐसी तपस्या करी, तपस्या करते 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 सारा शरीर सूख गया, सारे शरीर में मानो दीमक लग गई। और जैसे दीमक लगी, भजन करते करते उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी जैसे ही प्रकट हुए, सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही हिरण्याकश्यप कहता है, बोले भगवान आपकी तपस्या मैंने करी और मुझे कुछ वरदान चाहिए, आप मुझे कुछ वरदान दे दो। भगवान ब्रह्मा कहते, बोले मांगो। बोले ऐसे वरदान दे दो। बोले क्या? बोले ना रात में मरूं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं ना दिन में मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना देवताओं से मरूं, और ना 12 महीनों में मरूं, और बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, और ना धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं। ब्रह्मा जी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। बोले ऐसे भी कोई वरदान लेता है? क्यों? बोले ताते में दुर्लभा पुंसा यान वृणीशे वरान मम तथापि पितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा हिरण्याकश्यप, तेरे मांगे हुए वरदान जो है बहुत कठिन है, ये मैं किसी को देता नहीं। हिरण्याकश्यप कहता, जब देते नहीं हो तो तपस्या क्यों करवा ली? और सुनो, आज मैं लेकर ही रहूंगा। ब्रह्मा जी गदगद हो गए। कोई बात नहीं बेटा, तूने तपस्या करी है, तेरे जैसी तपस्या भी संसार में किसी दूसरे ने नहीं करी, ऐसी तूने तपस्या करी। जा, मेरा वरदान है यही होगा। महाराज जी, हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। 3 बेटा हो चुके, तीनों बेटे कुमार्गामी हो गए, पर उसको पता है बेटा चाहे तो सारे कुल को तार देगा। पति तपस्या करने के लिए गए हैं मंदराचल पर्वत पर, ये गर्भवती थी, अपने गर्भ को बचाकर रह रही है। क्यों? क्योंकि दुष्ट इंद्र कुदृष्टि डाले बैठा है, क्योंकि इस भक्त ने जन्म ले लिया तो मेरा स्वर्ग का सिंहासन भी जा सकता है, मेरा स्वर्ग का सिंहासन भी चला जाएगा। सुखदेव जी कहते, परीक्षित उस बालक को बचा के रखा। बालक का जब जन्म हुआ, तपस्या करके हिरण्याकश्यप जब चला आ रहा तो कितने समय से जलपान नहीं किया था। नरसिंह पुराण में लिखा है, जब वहां से प्यास के कारण ये व्याकुल होता हुआ चला आ रहा तो एक महात्मा बैठे थे और कमंडल में सालिग्राम भगवान की बटिया पड़ी। ये नरसिंह पुराण में लिखा है, सालिग्राम जी की बटिया पड़ी और हिरण्याकश्यप को देखकर महात्मा थर-थर कांपने लगे। बोले ये दुष्ट है। आते से ही कहते हैं, बोले बाबा जलपान कराओगे? महात्मा घबराने लगा, कमंडल में जल भरा था। उसने कहा, वो जल पिलाने लगा, कितने दिन से प्यासा था, हाथ लगाया और जल पीते 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 जैसे ही वो तृप्त हुआ और नेत्र उठाकर देखे तो क्या देखता है, कमंडल में सालिग्राम की बटिया पड़ी। और जो सालिग्राम की बटिया देखी, जो ऐसा क्रोध आया, क्रोध में लाल हो गया और महात्मा से कहता है, बोले पागल है? क्यों? अरे पागल, मेरे शत्रु का चरणामृत पिला रहा है। सालिग्राम कौन है? बोले भगवान नारायण ही तो सालिग्राम है। अरे तू मुझे मेरे शत्रु का चरणामृत और जानता है चरणामृत की क्या महिमा है? भैया लिखा है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुर पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
चरणामृत पीने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। और सुनो, पूज्यपाद प्रातःश्रमणी गुरुदेव भगवान ने हनुमत चरित्र लिखा है। हनुमत चरित्र में लिखा हुआ है कि चरणामृत की एक बूंद भी अगर भूमि पर गिर जाए तो श्री हनुमान जी अपनी जिह्वा से चाटते हैं उसको। ये हनुमत चरित्र में लिखा है, वो अपनी जिह्वान से चाटते हैं। क्यों? ये भगवान का चरणोदक है। हिरण्यकश्यप लाल हो गया, क्योंकि भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा तभी सफल मानी जाती है। शिव जी को पूजोगे तो वेर पूजा अर्थात लिंग पूजा करना ही पड़ेगी, तब पूजा मानी जाएगी। नारायण को पूजोगे तो वेर पूजा अर्थात शालिग्राम पूजा करोगे, तभी आपकी पूजा स्वीकार करी जाएगी। जैसे ही कहा, आवेश आ गया, बोले भगवान क्षमा करना, अपराध हो गया, मैंने आपको जल तो पिलाई दिया। क्रोध से लाल होता हुआ वो थोड़ी देर आगे बढ़ता है, ऊपर एक पक्षी तोता खड़ा था, शुक शावक। और सुखदेव ने जैसे हिरण्यकश्यप को देखा तो हिरण्यकश्यप को देखते ही कहते हैं, बोले नारायण नारायण। और उसने नारायण कहा तो तोते को देखकर कहता, बोले अभी तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। बोले शत्रु का नाम लेता। और जैसे घर में गया, पत्नी थाल लेकर खड़ी थी। स्वामी क्या बात है, इतने क्रोध में लाल क्यों हो रहे हो? हिरण्यकश्यप को अपनी कुटिया में बुलाया और अपनी धर्मपत्नी से कहता है, देवी मैं तपस्या करके मंदराचल पर्वत से जब चला तो मुझे प्यास लगी और एक महात्मा ने मुझे मेरे शत्रु का चरणोदक पिला दिया। और थोड़े आगे और चला तो देवी क्या बताऊं, एक शुक शावक तोता कहने लगा नारायण नारायण। पत्नी भक्त थी, वो समझ गई। क्यों? बोले भगवान का नाम ही तारने वाला है, ये पापी तो हो चुका है, ये नाम ही तारेगा। अब जैसे ही कहा तो पत्नी समझ गई, बोले 4 बार तो हो गया नारायण। पत्नी ने भोजन की थाल लगाई और सामने रख दिया, बोले स्वामी प्रसाद पाओ। और वो जैसे प्रसाद पाने के लिए बैठा तो पत्नी कयादू हाथ जोड़कर कहती है, बोले स्वामी जी। बोले कहो। बोले क्या? बोले एक बार और बताओ, तोते ने क्या कहा था? पत्नी से कहता, तेरी गर्दन अलग कर दूंगा, बार बार शत्रु का नाम लेवाती। बोले स्वामी एक बार तो और बताओ, तोते ने क्या कहा? बोले तोते ने कहा नारायण नारायण। पत्नी समझ गई 6 बार तो हो गया। बोले दुष्ट की माला पूरी जो कराना है। और सायकाल वो शयन करने गया, चरण दबाने लगी। चरण दबाते दबाते फिर पूछती है, स्वामी जी एक बात पूछूं? अरे स्वामी जी समझ गए, बोली और कुछ नहीं पूछेगी, शत्रु का नाम। उन्हें कहा गई मेरी तलवार। उसने कहा तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। स्वामी जी एक बार तो और बताओ, तोते ने क्या कहा? बोले आखिरी बार बता रहा हूं। बोले हाँ बोलो। बोले नारायण नारायण। समझ गई। बोले 8 तो हो गए, 100 और कराना है। प्रभात में उठा, नित्य नियम से निवृत्त हुआ। भैया नरसिंह पुराण में लिखा है, आचार्य चरण कहते हैं, ये फिर प्रसाद की थाल पर गया, थाली आगे रखी, पत्नी ने फिर हाथ जोड़ लिए। बोले स्वामी जी तोते ने क्या कहा? अब तो तलवार ली और गर्दन पे रख, अब नहीं छोड़ूंगा तुम। सुन ले, आखिरी बार कह रहा हूं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 100 बार कहूंगा नारायण 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 नारायण। और जो 100 पूरे हुए, पति ने कह दी मेरी माला पूरी हो गई, तेरी मुक्ति हो गई। अरे मेरी गर्दन भी कट जाती पर मुक्ति तो कराना है। क्यों? तेरी मुक्ति तो कराना है। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। 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 श्रीमन नारायण हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण नारायण
प्रभु भक्त ध्रुव को। देर न करी प्रभु भक्त ध्रुव को। देर न करी प्रभु भक्त ध्रुव को। गरुड़ बैठ कर आए हो हरि। 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 हमारे लिए तेरे भाई को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि। हमारे लिए देर प्रभु पाए को करी। जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज जी से आशीर्वाद लेने पधारे पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक से अनुरोध है कि कृपया पधारने का कष्ट करें। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित ओरन सिंह जी, उनके साथ पधारे मेरे मंडल अध्यक्ष जी सम्मानित कैलाश नारायण शर्मा जी, कमल बिरथरे जी, भुवनेश्वर शर्मा जी, शीघ्रता करें। कैलाश नारायण शर्मा जी, कमल बाबा जी, भुवनेश्वर शर्मा जी, विकास शर्मा जी, पधारे महाराज। माला मिल जाएगी क्यों? माला दे रहे थे, है माला? नहीं है, दे दो फटाफट, जल्दी दे दो। इसी पे हाथ लगा लो। सम्मानी राजेंद्र सेठ अध्यक्ष गौरी वैश्य समाज भी बैठे विराजमान है भाई, बता रहे बताने का कष्ट करें। आ जाए, आगे आ जाए। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में संत महाराज मुंडरी वाले महाराज जी विराजमान हैं। आ जाए भाई साहब, जल्दी है। भगवान के नाम से जोड़ दिया और वो बेटा संडा मर्क जैसे गुरुदेव के विद्यालय में जब पढ़ने लगा, पिताजी कहते हैं बेटा
तुमने दैत्यों की सारी विद्या को ग्रहण कर लिया। पिताजी से कहते हैं, बोले पिताजी इतनी बढ़िया विद्या पड़ी है कि आप एक बार सुनेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। बोले क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी मैंने आज 9 प्रकार की भक्ति को आत्मसात किया है, जिसको हमारे यहाँ नवधा भक्ति कहते हैं। कौन? बोले नाथ श्रवणम कीर्तनम विष्णु। हे नाथ पहले भगवान के गुणों को श्रवण करो, और नाथ श्रवण करते करते जीव का मन कीर्तन की ओर लगेगा, और श्रवण करते करते जब कीर्तन में मन लग जाएगा पिताजी, तो फिर भगवान जीव से दूर नहीं है। पर ये मार्ग दिखाएंगे कौन? ये मार्ग साधु पुरुषों का है। जैसे मानस में कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। पिताजी कोई भक्त मिले, कोई भगवान का वैष्णव मिले, कोई भगवान का संत मिले जो हमारे लिए पवित्र मार्ग दिखा दे पिताजी। और पिता ने जैसे ही सुना तो एकदम क्रोध में लाल हो गया। संडामर को बुलाकर कहते हैं, इसके लिए मैंने, तूने मेरे शत्रुओं की विद्या को इसको अर्जित करा दिया। संडामर का हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज शपथ पूर्वक हम ये बात कह रहे हैं, हम शपथ ले रहे हैं, हमने इसे नहीं पढ़ाया, ये ना जाने कहां पढ़ लेता है, इसको हमने नहीं पढ़ाया, ये ना जाने कहां से पढ़कर आ जाता है। बार बार विचार किया, जब भक्त श्री प्रहलाद जी अपने मार्ग से च्युत नहीं हुए महाराज, तो बड़े बड़े पर्वतों की श्रृंखलाओं से गिराया गया, और पर्वतों से गिराने के बाद भी प्रहलाद जी नहीं मरे। और तो महाराज जी लिखा है, श्री भक्त प्रहलाद जी को इस दुष्ट ने दरवाजे बनवाकर बड़े बड़े कीले ठुकवाए। नरसिंह भगवान के चरित्र में लिखा है, कीले लगवाए और भक्त प्रहलाद को उसके मध्य में खड़ा कर दिया, और जैसे ही खड़ा किया और दोनों दरवाजे बंद कर दिए, 6 महीने तक वो दरवाजे नहीं खोले, और 6 महीने बाद जब दरवाजे खोले तो मन में विचार करता है, मर गया होगा, अब नहीं बचेगा, मर गया होगा। पर जैसे ही दरवाजे खोले तो नारायण नारायण करते करते प्रहलाद जी प्रकट हो गए। और ये तू मरा नहीं? नेत्र भर कर कहते, पिताजी मोहे लाखों कोड़े मारो, मोहे लाखों कोड़े मारो, नर है त्रेता के राम रघुवर है, द्वापर के हरिहर धर है। मुझे लाखों कोड़े मारो, और जब नहीं मरा, मरेगा कैसे? जिसकी डोर भगवान के हाथ में है उसे कोई मारने वाला नहीं। कौन मार सकता है? महाराज जी अग्नि में जलाया, और सिद्धांत कहता था कि जिस भुआ को लेकर अग्नि में बैठे थे, उस भुआ को अग्नि में, अग्नि से जल नहीं सकती, है वरदान था, वो जल नहीं सकती थी। पर भगवान की भक्ति की सामर्थ्य थी कि जिसे वरदान था वो जल गई, और जिसको जलना था वो बच गया। ये भगवान की भक्ति की सामर्थ्य। किसी ने भगवान से पूछा, बोले एक बात बताओ, इसमें जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं है? तो मीरा क्या कहती है? बोले बाईसा, अगर तेरे राणा ने विषधर भेजा है, बाईसा तेरे राणा ने अगर विषधर भेजा है, तो मेरे गोविंद ने, मेरे राणा ने मेरे लिए गिरधर को भेजा है, मेरे लिए गिरधर आया है। बाई मर जाएगी, हलाल में शेष में। ने कहा, तूने कह दिया प्रसाद, मेरे लिए प्रसाद है। क्यों? मुझे पता है। और उसने विष पिया, वो विष भी अमृत बन गया। प्रहलाद से पूछो अग्नि ने, तब भगवान ने कहा था, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कभी नहीं देखा। क्यों? बोले जिसको गोकुल की गलियों में 100 बार मचलते देखा, मचल रहा है गोकुल की गलियों में,
शंकर जी भी ध्यान में लगाते तो नहीं आता। शेष महेश दिनेश भी जाए निरंतर दे आवे, और ताही अहीर की छोचरिया छचिया बड़ी छाछ पे नाच नचावे। क्यों? मैं केवल प्रेम में, नेम से मैं मिल पाऊं ना मिल पाऊं, पर प्रेम में मैं जरूर मिल जाता हूं। प्रेम ही मुझे मिला देता है। और ये आपका अनुभव होगा, आप कभी किसी सरकारी दफ्तर में जाना, वो कोई बहुत जरूरी आपका काम और नहीं हो, तो आपका वो प्रेम ही झटके देता है कि नियम तो कहता है ये काम नहीं हो पाएगा, पर वो क्या कहता है? नेम तो कहता है नहीं हो पाएगा, पर तुम मेरे अपने हो इसलिए प्रेम के खातिर कर दूंगा। नेम ने तो मना कर दिया, पर प्रेम करा दिया। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम। और जब प्रहलाद जी बचे तो आज गधा को लेकर हिरण्याकश्यप पीछे पड़ा, मारने लगा। प्रहलाद से कहता है, तू कहता है भगवान भगवान नारायण कहाँ है भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आप पूछते हो भगवान कहाँ है, मैं पूछता हूँ भगवान कहाँ नहीं है। आप पूछते हो कहाँ है, अरे पिताजी वो भगवान इसमें भी है, पिताजी वो भगवान इसमें भी है, पिताजी वो भगवान जड़ में भी है, चेतन में भी है, गुण में भी है, दोष में भी है। और पिताजी जड़ चेतन गुण दोष में इनको तो छोड़ो, वो पिताजी भगवान पत्थर में भी है, जल में भी है, सब में है। और सबकी छोड़ो पिताजी, इसकी छोड़ो, उसकी छोड़ो, मेरी छोड़ो, तुम्हारी छोड़ो, सबकी छोड़ो, वो भगवान मुझ में भी है। और मेरी तो छोड़ो, वो भगवान तुम में भी है, वो तुम में भी है। अरे पिताजी भगवान ना होते तो तुम बोल पा रहे थे? और गधा को लिया, उसने कहा क्यों रे पागल, मेरी और तेरी छोड़ खम्मे में भगवान है। हंसकर कहते, पिताजी सर्वम खल विदम ब्रह्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब में है तो खम्मे में क्यों नहीं? उसी समय गधा को लिया और गधा का प्रहार, उसी समय हाथ जोड़ लिए। पहला हाथ जोड़कर याद करता है, प्रभु आज आपको आना पड़ेगा। क्यों? श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देर प्रभु काहे को करी। आओ। उसी समय भगवान समझ गए, आज भक्त की पिपाशा को देखकर मुझे जाना पड़ेगा। जो गधा का प्रहार किया, उसी समय भगवान ऐसा भयंकर रूप बनाकर गर्जना करते हुए, सिंह के जैसे दहाड़ते हुए आज प्रकट। और जैसे ही प्रकट हुए हिरण्याकश्यप गधा को लेकर भगवान नरसिंह को मारने के लिए दौड़ा है। जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने उसी समय एक हाथ से गधा को पकड़कर फेंका है और दूसरे हाथ से हिरण्याकश्यप को उठाया और गोद में पटक। और जैसे ही गोदी में पटका, मारने के लिए दौड़े तो हिरण्याकश्यप कहता है, बोले रुको रुको रुको, अभी मेरे कुछ वरदान है, मेरे कुछ वरदान है, मरूंगा नहीं, अभी मरने वाला नहीं। क्या? बोले ना धरती पर मरूंगा ना आकाश में मरूंगा। भगवान कहते देख ले, ना धरती है ना आकाश है, तू मेरी गोदी में पड़ा है। और बोले एक वरदान और है। बोले क्या? ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहते देख रहा है मेरे नाखूनों को, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तेरी छाती को सीधे बदीर्ण कर दूंगा। बोले एक वरदान और है। बोले क्या? 12 महीने में ही नहीं मरूंगा। भगवान कहते घबराए मत, तेरे लिए 12 महीना नहीं, 13वां महीना पुरुषोत्तम मास का बनाकर लेके आया तेरे लिए। और पुरुषोत्तम मास इस वर्ष, आगामी वर्ष में श्रावण में पुरुषोत्तम मास आ रहा है। भगवान की कृपा से हमारी कथा भी उस समय रामेश्वरम में है, आप सब पधारो। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर रामेश्वरम की पवित्र भूमि पर कारण थे। कमर से ऊपर का शरीर था पशु का। नरसिंह भगवान का विग्रह देखना, आपने देखा हो, वो अपनी जीभ से गैया के अंग को स्पर्श करती है। देखा हो? गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो सारी जीभ से उसके श्रीअंग को चाटती है। तो भगवान कहते हैं महर्षि वेदव्यास कि नारी अपने संतान को जन्म देती है, गोद में खिलाती है, परंतु गाय अपने बच्चे को गोद में नहीं खिला पाती। माताएं तो खिला लेती हैं पर गैया नहीं खिला पाती। तब भगवान ने कहा घबराना नहीं, आज दोनों संकल्प को पूरा करने के लिए ही मैंने प्रहलाद के साथ दोनों सुख लिए।
इसलिए आप नरसिंह भगवान का विग्रह देखना, दोनों सुखों में आनंदित हो रहे हैं भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं प्रहलाद जी का 12 महाभागवतों में नाम आया और भगवान के 12 महाभागवतों में श्री भक्त प्रहलाद जी का आगमन